लाशऊर में पोशीदा हिकमत को आज़ाद कर दो और फिर देखो ये तुझे कितना ताकतवर बना देता है। बैरूनी दुनिया या अपने जिस्म के साथ ताअम्मुल के दौरान आप ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करते हैं, वो आपके शऊरी दिमाग की तश्कील करता है। वो कहता है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल, ख़यालात, तासरात, एहसासात और यादों से वाकिफ़ हो जाएं। वो आपको अपने ख़यालात के मिंतकी इज़हार का मौका देता है। शऊर और लाशऊर दोनों आपको अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के साथ गहरा ताल्लुक़ कायम करने में मदद देते हैं, जैसा कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यूनिफाइड थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी या किसी और नई दरियाफ्त में बयान किया गया है या कभी किया जाएगा। लाशऊरी ज़हन आदात और तमाम मामूल के कामों जैसे सिगरेट नोशी, कार ड्राइविंग, वर्जिश, चहलकदमी और खाने वगैरह से मुतल्लक हैं। इसमें शऊरी ज़हन की बेदारी के नीचे होने वाले ज़हनी अवामिल शामिल हैं, जैसे खुदकार तरीके से किए जाने वाले काम और आदात और सोच के नमूने। लाशऊर हर लम्हा जागता रहता है और हर वक्त काम करता रहता है और कभी नहीं सोता। इसमें वो यादें होती हैं जिन्हें अगर ज़रूरत हो तो शऊरी ज़हन जानबूझकर और कोशिश के साथ आपके दिमाग के मंजर आम पर ला सकता है। गैर शऊरी दिमाग, इसकी यादाश्त की सलाहियत लामहदूद है। इसमें नस्ल इंसानी की इब्तदाई मालूमात भी मौजूद हैं। इसमें कायनात की तमाम हिकमतें और तमाम जानदार या गैर जानदार चीज़ों की मालूमात मौजूद हैं जो हमारे आसपास हैं। इसमें कायनाती कवानीन और कायनात में मौजूद हर चीज़ के बारे में मालूमात मौजूद हैं। ये दिमाग का सबसे तारीक हिस्सा है क्योंकि इसे अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया है और ये कायनात की डार्क मैस और डार्क एनर्जी की तरह है। इसमें शुरू से लेकर आज तक के मिजाज, ज़ख्मों, दर्दों, लज़्ज़तों, एहसासात, नताइज वगैरह के बारे में मालूमात मौजूद हैं और ये बाद की मालूमात को इस वक्त तक ज़ख़ीरा करेगा जब तक कि पूरा आलमगीर निज़ाम मुकम्मल और ख़त्म ना हो जाए। आपके लिए इसके कामों से आगाह होना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो सब काम नाकाबिले फ़हम है और मोजज़ात या नामुमकिन की तरह महसूस होते हैं। तमाम इंसान, पौधे, पत्थर, पहाड़, दरिया, समंदर, हवाएं, परिंदे, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कायनात में अपने मुतल्लका तादाद या फ्रीक्वेंसी की वजह से मखसूस किस्म की वाइब्रेशन पैदा कर रहे हैं या हासिल कर रहे हैं। कायनात की इज्तमाई हिकमत और लाशऊर इन तमाम जानदार और गैर जानदार चीज़ों की हिकमत और शऊर से आती हैं जो या तो अब तक ज़िंदा हैं या मुस्तकबिल में ज़िंदा रहेंगी। ये कायनाती अक़ल हर उस कायनाती कानून को जानती है जो इस कायनात और इसकी तमाम अशिया पर हुकूमत करता है। ये हिकमत दिमाग की एक तब्दीली यानी माइंड शिफ्ट के साथ आपके मकसद को हासिल करने की लाखों चालों को जानती है। ये तमाम बीमारियों का इलाज जानती है। ये जानती है कि किस तरह और कब परिंदे को अपना घोंसला बनाने के लिए इंतहाई पेचीदा तरीके से रहनुमाई करनी है। ये जानती है कि एक मखसूस मछली या परिंदों की कोई नोक नए हालात के मुताबिक कैसे डलती है। ये मजमूई हिकमत हर जानदार और गैर जानदार चीज़ में महफूज है। मिसाल के तौर पर एक सेब ले लें, उसे फेंक दें और गैर शऊरी दायरे से हरकत के कवानीन दरियाफ्त करें जैसे न्यूटन ने हरकत के कवानीन को दरियाफ्त किया था। 2. सेब को छील कर देखें कि ये छिलके के अंदर सफ़ेद है, ये यहाँ रसीला है, ये यहाँ नरम है। आप खुद ही नतीजा अखज़ करें कि अंदर झांकने पर ज़ाहिरी तौर पर सख्त चीज़ें या रवैये नरम हो सकते हैं। 3. सेब को आधे हिस्से में काट लें, खाना शुरू करें और तसव्वुर करें कि इसके अनासर मट्टी और पत्थरों से आते हैं। हम मट्टी और पत्थर नहीं खा सकते, लेकिन सेब की नशोनुमा करने, देखभाल करने, वक्त देने, पानी देने और एक मखसूस मुद्दत तक महफूज रहने के बाद इसी मट्टी से बने हुए सेब को खा सकते हैं। 4. कवर या छिलके के अंदर आपको तौलीदी बीज मिलते हैं जो बाहर से कड़वे और स्लिपरी होते हैं। कड़वा इसलिए ताकि इन्हें कोई खाए ना, क्योंकि वो उगाने के लिए होते हैं। लाशऊर की हिकमत हमें बताती है कि हर किसी ने अपनी नस्ल को दोबारा पैदा करना है। इनके छोटे साइज़ का मतलब है कि इनके साथ एहतराम के साथ सलूक किया जाना चाहिए क्योंकि वो इनमें मुस्तकबिल की ज़िंदगी को महफूज करते हैं। सबसे बड़े और सबसे ऊंचे दरख्तों की शुरुआत मामूली साइज़ से होती है और हर मामूली शुरुआत बाद में ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ तक बढ़ सकती है बशर्ते कि उसे मतलूबा माहौल मिले। और फिर सबसे बड़ी ज़िंदगी वाली हर नस्ल अपनी एक ज़िंदगी की मुद्दत में इब्तदाई आगाज़ से शुरू होकर ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ तक बढ़ सकती है।
5. ایک بڑے پتھر کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ یہ ہزاروں سال تک بغیر حرکت کیے اپنی جگہ پر کیسے پھنسا رہتا ہے اور اپنے نیچے یا پیچھے زمین اور وادیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں کہ کس طرح مختلف اقسام کا کٹاؤ اسے دور کرنے کی جد و جہد کرتا ہے، لیکن یہ جہاں بھی ہے مستقل طور پر ثابت قدم رہتا ہے۔ 6. ایک دریا کا مشاہدہ کریں کہ یہ کیوں بہتا ہے۔ سیلابی پانی زندگی کو پالتا ہے، پودوں کی زندگی کی پرورش کرتا ہے، بادلوں کو لاتا ہے، بارش کا پانی حاصل کرتا ہے اور ہمیشہ خدمت کرتا رہتا ہے۔ 7. کائنات میں کسی چیز کا بھی مشاہدہ کر لو، اس کے اندر ایک خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا اور بے عیب پروگرام شدہ کمپیوٹرائزڈ نظام کام کر رہا ہے۔ 8. ایک کتا ہی دیکھ لیں کہ وہ رات بھر کیسے اور کیوں جاگتا ہے، یہ انسانوں سے بھی پہلے خطرات کو کیوں سمجھ لیتا ہے اور اس کی حسی قوتیں قدرتی طور پر دوسرے جانوروں سے کیوں بہتر ہیں۔ 9. ایک فالکن کو ہی لے لیں اور دیکھیں کہ یہ فیصلے اور رد عمل لینے میں کتنا بہادر، طاقتور اور تیز ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیں، دنیا میں اس کی موجودگی میں آپ کو سبق ملے گا، آپ کو اس کے یہاں ہونے میں حکمت کی ایک چیز ملے گی۔ آپ کی یہ منتخب کردہ چیز ایک مخصوص فریکوینسی پر کام کر رہی ہے اور یہ کسی خاص قسم کی حکمت کا استعمال اور زیادہ پھیلا رہی ہے۔ کوئی بھی غیر جاندار یا جاندار چیز لے لو اور اس کے لاشعور سے عقل حاصل کرنا شروع کرو، اس کی مطلوبہ فریکوینسی یا تعدد کو تلاش کرو جس کے ذریعے وہی جانور یا پرندہ یا کیڑا اپنی زندگی کو کامیاب طریقے سے گزار رہا ہے۔ اس کامیابی کے اندر چھپی حکمت پر عمل کرو، اس کی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کے اصولوں کو دریافت کرو اور آپ کو اس کوشش کے ذریعے اپنی کامیابی کی طرف جانے والا اپنا راستہ مل جائے گا۔ اپنے مقصد اور کامیابی کے حصول کے لیے آپ کا سفر آپ کے منتخب کردہ جاندار یا غیر جاندار چیزوں میں سے صرف ایک کا باریک بینی سے مطالعہ کرنے کے ساتھ شروع ہونا چاہیے۔ اس طرح آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، چاہے وہ جو بھی ہوں اور خواہ وہ کتنے ہی وسیع اور بڑے کیوں نہ ہوں۔ پورے عالمگیر ذہن کا اجتماعی لاشعور اور شعور آپ کے ذہن کے سامنے جانچ، تعامل اور لاگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ ایک بار یہ شعور حاصل کر لینے کے بعد کوئی اور تو دور کی بات، آپ خود بھی زندگی میں اپنے مقصد کی طرف جانے سے خود کو بھی نہیں روک سکتے، کیونکہ اب آپ انسٹاپیبل بن جائیں گے اور کامیابی خود آگے بڑھ کر آپ کے قدم چومے گی۔ تھینک یو۔